क्या लॉकडाउन होने के कारण आपके घर में वेजिटेबल्स नहीं है और अगर आपको कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा हो जो टेस्टी भी हो और झटपट बन जाए तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डिश को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने मेजरमेंट कप से 1 कप मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके उसका छिलका हटा लिया है। अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसे हमें कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। अब फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक बड़े साइज का प्याज बारीक काट लिया है, इसे डाल दिया। प्याज को हमें लाइट पिंक होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 हरी मिर्च बारीक काट के डाल देंगे। अब अदरक लहसुन का रॉस मिल जाने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर, इसे थोड़ा सा चला लेंगे। अब हमें प्याज टमाटर के गल जाने तक इसे फ्राई करना होगा। प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। अगर बाद में जरूरत पड़ा तो हम इसमें दोबारा नमक ऐड करेंगे। इसे अच्छे से चला लेने के बाद हमें पैन को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कवर कर देना है। तब तक टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल भी जाएगा। 2 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे और कलछी की मदद से प्याज टमाटर को हल्का हल्का मैश कर लेंगे। अब हम फ्लेम को लो में रखते हुए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, रिच रेड कलर के लिए 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया। मसाले को थोड़ा मिक्स करने के बाद इसमें जरा सा पानी डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम में रखते हुए मसाले को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप के करीब करीब पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे। इसे हमें लो फ्लेम में तब तक पकाना होगा जब तक प्याज टमाटर पूरी तरह से गल ना जाए। ऐसा होने में कुछ 5 मिनट का इसे टाइम लगेगा। 5 मिनट तक हमने इसे पका लिया है। जैसा कि आप देख रहे हो पानी ड्राई हो चुका है और प्याज टमाटर गल भी चुका है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप गर्म पानी। फ्लेम बिल्कुल लो ही रहेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। अगर नमक का जरूरत पड़े तो हम इसमें इस समय नमक डाल सकते हैं। मैं इसमें 1/2 टीस्पून के करीब करीब नमक डाल रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप जब भी कोई भी सब्जी बना रहे हो तो उसमें नॉर्मल पानी के बजाय अगर आप गर्म पानी डालोगे तो सब्जी बहुत जल्दी बन जाता है और वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी होता है। जैसा कि आप देख रहे हो ग्रेवी उबलने लगा है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड ग्राइंड किया हुआ मूंगफली। फ्लेम बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। अब हमें इसे लो फ्लेम में कुछ 5-6 मिनट तक पकाना होगा। तब तक आप देखोगे बादाम में भी आपको पता ही होगा नेचुरल ऑयल रहता है, ये ऑयल ऊपर आ जाएगा। तब तक आप समझ जाओगे हमारा जो सब्जी है वो रेडी हो चुका है। 5 मिनट तक हमने इसे लो फ्लेम में कुक कर लिया है। वाह, कलर बहुत ही अच्छा आया हुआ है और एक्स्ट्रा जो ऑयल है सरफेस में भी आ चुका है, यानी कि हमारे मूंगफली की सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें कुछ बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम ऑफ करके इसे कुछ 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। ऐसा करने से धनिया पत्ता का जो भी फ्लेवर है इस सब्जी में अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की हमारी मूंगफली की सब्जी अच्छी लगी होगी। आप इस सब्जी को गर्मा गर्म रोटी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी।